Hello, dear students. Welcome back at P Academy. Myself, RY sir, chemistry faculty at P Academy. To welcome you all at NEET PYQ series. तो हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम लोग प्रीवियस 5 ईयर से क्वेश्चन लगवा रहे हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन आए हुए लगवाए थे। तो बच्चों, हम लोग आज फिर लगाएंगे कौन से क्वेश्चंस, आयोनिक इक्विलिब्रियम। बेटा कौन से? आयोनिक इक्विलिब्रियम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन ये तो कौन सा था, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2024 वाला। देख लो बेटा। चलिए आइए। Which indicator is used in the titration of sodium hydroxide against oxalic acid and what color change at the end? क्या बात है, सोडियम कहां से होता है? पीपीएच। क्या बात है, कहां से कहां? फिनॉल फ्लोथीन से पिंक। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका, 2 पैसे का। जिसको पैसे चाहिए हो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए और पैसे लीजिए अपने फोन पे पर, क्योंकि हम फोन पे यूज करते हैं इसलिए बोला। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, जो आया हुआ कब, 2024 में। क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in 0.1 m KCl solution to the solubility of AgCl in water। अच्छा, तो हमको 2 चेक करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी इन AgCl का पानी में और सॉल्युबिलिटी का KCl सॉल्यूशन के साथ में। गिवन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना, ठीक है, कोई नहीं, हम चेक करते हैं। पहले चेक करेंगे KCl एट AgCl एट KCl सॉल्यूशन में। उसके बाद चेक करेंगे AgCl इन गंगा जी में। ओके बच्चों, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? आइए इसमें क्या आएगा आपका, AgCl टूटेगा, कहाँ टूट जाएगा जी? Ag+ Cl माइनस, ठीक है। इसका भी सॉल्युबिलिटी है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी एस रहेगी, ठीक। इसकी KSP क्या आएगी? इसकी KSP आपकी आएगी एस क्यों बेटा? ये किसमें है? Cl में, तो 0.1 भी इसकी आएगी, जो यहाँ गिवन है, तो यहाँ गिवन 0.1, तो S + 0.1। को पढ़ाया था कि हम लोग अप्रोक्स क्या मान लेते हैं, 0.1, क्योंकि ये नियरली इक्वल है किसके? 0.1 के, तो इसको क्या मान लेंगे? 0.1 मान लेते हैं। और KSP वो कितनी गिवन है आपको? 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 इक्वल्स टू S इंटू 0.1। तो आपका यहाँ से S आ जाएगा कितना? 10 की पावर -9 m। ओके बच्चों, कोई नहीं। अब यहाँ देखते हैं हम इसमें पानी में, तो क्या आएगा? AgCl छोड़ दो, सो किसमें? वही Ag+ Cl माइनस में। लेकिन सर जी यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको ऐस ही मानेंगे। बिल्कुल बच्चों, आपकी सही बात। ठीक, KSP क्या आएगी सर? S² आएगी, बढ़िया है। तो S क्या आएगा आपका? अंडर द रूट ऑफ KSP। आपको KSP कितना, आपका S कितना, यहाँ पे KSP कितना आपका दिया था? 10 की पावर -10, ठीक। अब ये नहीं कहता कि ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना भैया, ये इसके लिए था। किसके लिए? इसके लिए था, ठीक है। यहाँ आपका क्या आ जाएगा? ये वाला जो निकल गया है जी, इसके लिए निकल गया है, किसके लिए? KCl के लिए। तो ये नहीं, ये यहाँ पुट कर दो आंसर, नहीं भैया, ये आपका ये आ जाएगा, यहाँ आपका आएगा 10 की पावर -5। इस रेशो निकाल लोगे आप, रेशो निकाल लोगे तो क्या आपका आ जाएगा? 10 की पावर -5 आएगा। 10 की पावर -9 रेशो 10 की पावर -5 -4। आंसर नंबर A, पहला आंसर सही है आपका। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अच्छा आ रहा क्वेश्चन। नीट 2023 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। बताओ किससे बनता है? सबको पता है, से वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। खत्म बात। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 कब आया हुआ है? 2022। 0.01 acidic acid solution is 1% ionized, then pH of this, सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक, तो आप पुट कर लेना। यहाँ से आप सी अल्फा निकाल लोगे, यहाँ से आपका आएगा क्या? एच एन आएगा आपका, क्या जाएगा? 0.1 जो आपको गिवन है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंटू 1% का क्या आएगा? 1/100। जैसे आपका एच आयन कितना जाएगा? -4। ठीक, इसको यहाँ पुट करते हैं कहाँ पे? पीएच इसको शो होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन, क्या आएगा? -log(10⁻⁻4) माइनस में उठ जाएगा, आपका आंसर जाएगा 4। देखो आंसर कौन सा? डी है। देखो क्वेश्चंस करने कैसे हैं वो देखो, घबराना बिल्कुल नहीं है सर, क्वेश्चंस की आप जल्दी करते हो, हम कुछ बड़े आराम से कर रहे हैं, कुछ नहीं था, फॉर्मूला पुट किया, आंसर आपके जेब में आ गया, चेक कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 22 में आया हुआ, 22 में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सर जी कि द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.10 m of sodium acetate and 0.01 m of acetic acid, आपको गिवन है क्या? pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.57। चलिए एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छा फॉर्मूला, शॉर्टकट है, तो आपके नोट कर लीजिए कॉपी वॉपी में अपने पास में। क्या है? pH इक्वल टू होता है pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक, चलिए तो ये क्या आपका सॉल्ट, ये क्या आपका एसिड है, एसिड है आपको दिख ही रहा है, और पी के आपको गिवन है कितना? 4.57 प्लस लॉग ऑफ, बेटा कितना बोल दे बेटा, सॉल्ट कितना आपका? आपका सॉल्ट है 0.1 अपॉन 0.01। क्या है आपका आंसर? आपका आंसर यहां से आ जाएगा, आपका आंसर ये 4. ये आपका 4.557 है, यस आपका अप्रोक्स आ जाएगा आंसर 5.57। देखो कौन सा है? ए वाला ही है। देखो क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है वो देखो बस। ठीक है, चलिए YouTube की हिस्ट्री में पहली बार है कि कोई एकेडमी क्या पी एकेडमी सिर्फ है कि पूरे 5 साल के पीवाईक्यूज वही चैप्टर वाइज लॉन्च करने वाला है 1 मार्च बेटा, 1 मार्च से आपका पूरे मार्च भर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो जे में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आपका नीट के पूरे पीवाईक्यूज यूट्यूब में आने वाले, धमाका आएगा यूट्यूब पे। ठीक है, आज तक किसी ने नहीं किया है कि पूरे पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज किसी ने ऐसे लॉन्च नहीं किया यूट्यूब में, पी एकेडमी पहली बार करने जा रहा है, धमाका ऑन यूट्यूब। चलिए कोई नहीं, आइए 2021 the pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are इतना and इतना respectively at T. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या आएगा? एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको दे रहा हूँ ये बेटा, जैसे आपका ये था फॉर्मूला काम का, कौन सा वाला? ई काम का फॉर्मूला था बेटा, समझ में आवा कि नहीं आवत है ना? इसको आप बड़े प्यार से कि डब्बे में नोट करके बंद कर लेना, क्वेश्चन सीधे आता है केमिकल क्यूले में एज वेल आयनिक का नीट एग्जाम में। मैंने ये बोला क्वेश्चन सीधे आता है केमिकल प्लस आयनिक का नीट एग्जाम में, फॉर्मूला बेस्ड है। एक फॉर्मूला मैं आपको और देने वाला हूँ, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला आपका है pH इक्वल टू 7 + 1/2 ऑफ pKa माइनस ऑफ pKb। बस कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। pK कितना आपका? pK है आपका 4.77 माइनस 43.27। बेटा कोई सब बता दे जो कहो वो कर देंगे हम। जाओ जाओ देख के आओ, कोई ऐसा बता दे यूट्यूब पर, ला जाओ देख के आओ। यहाँ से क्या है आपका आंसर बताओ बेटा? आपका आंसर जाएगा यहाँ से, तो काटोगे तो आपका आएगा 7.75। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड आउट कब आया है?
तो यार 20 में आया हुआ है बेटा, कब? 20 में। फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इन गिवन दैट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH का इज इतना। इतना मतलब कि 2 इंटू 10 की पावर -15। चलिए कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना बड़े आराम से सॉल्व करते हैं। क्या आएगा इसका, देखो तुम तोड़ते हैं किसको, NiOH को होल ट्वाइस को। क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका Ni का 2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ OH का माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी क्या आएगी, S, इसकी 2S आएगी, ठीक। और यहाँ क्या दिया गया, NOH दिया गया है। तोड़ते हैं इसको भी, तोड़ना बेटा आता होगा तोड़ना। ब्रेकअप नहीं करने बोल रहा हूँ, तोड़ना बोल रहा हूँ उसको। ब्रेकअप तो जिंदगी में सब कोई करता है, रियलिटी में बहुत कम किसी को मिलता है बेटा प्यार मोहब्बत। केमिस्ट्री ऐसी है, देखो केमिस्ट्री फंडा क्लियर है, नया बॉन्ड कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। चलिए बी अलर्ट, बी अटेंशन अपने वहां पर। यहाँ तो आपका ही अटेंशन, यहाँ हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं। Na प्लस OH का माइनस, देखो इसकी कितनी केवन है 0.1, तो इसकी भी उतनी रहेगी, इसकी भी उतनी ही होगी, क्योंकि उसी से निकला हुआ है दो आपके प्रोडक्ट। NOH से Na प्लस भी आया है, उसी से आपका OH माइनस भी आया हुआ है। चलिए कोई नहीं, अब मेरे को आप बताओ टोटल OH यहाँ कितने हैं, टोटल OH माइनस कितने यहाँ पर, दोनों को ऐड कर लो सर जी। तो बस ये बात, दोनों को ऐड करते हैं, 2S प्लस 0.1, तो अप्रोक्स मान लेंगे कितना, 0.1 मान लेंगे अप्रोक्स फॉर कैलकुलेशन, ठीक। तो हम लोग यही करते हैं, बस आगे आपका आंसर तो हम रफ कर देते हैं इसको, हम कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से चल रहा है आप लोगों का। आप लोगों का मैं पूरा केमिस्ट्री का यहाँ पे PYQs, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड अप्रैल में आपका मेंस तक का भी मैथ सबका आ जाएगा आपका, टेंशन में मत लीजिए। यहाँ पे खूब फैकल्टी एनर्जेटिक हैं, एक्सपर्ट हैं पढ़ाने के लिए। तो यहाँ आपका क्या आएगा, आयोनिक प्रोडक्ट आपका आ जाएगा IP इक्वल्स टू Ni का 2 प्लस OH का 2 माइनस, ये पावर में 2 है बेटा, क्यों, आपको दो मूल दिए गए इसीलिए दो पावर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट कितना दिया गया आपको, आयोनिक प्रोडक्ट आपको कितना दिया गया है, 2 इंटू 10 की पावर -15 इक्वल्स टू S। बेटा अब ना कर पाओ तो चुल्लू को लेना पानी, ए नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, तो दिमाग करना, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। अबे सिंपल जी, कैलकुलेशन नहीं बेटा, और आप लोग ऐसा करोगे, लोग कर लोगे, मेरी उम्मीद है आपसे। चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है आपका, ए में नहीं भैया 8 दिया गलत, बी तो गलत, सी गलत, डी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं ना, सच सच बोले बेटा, झूठ बोले कौवा कटे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, को पता है आप लोग अच्छे पढ़ रहे होंगे और अपनी अपनी नीट की तैयारी या प्रिपरेशन धमाकेदार वाली कर रहे होंगे, ठीक। जिसको लग रहा हो कि हाँ सर मेरे कॉन्सेप्ट हल्के से हिल रहे हैं, तो वो लोग नीट क्विक फोकस व्यू कोर्स को परचेज करिए और आइए और पढ़िए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए विद एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ में। वो फैकल्टी जो एलन से हैं, जो वाइवेंट हैं, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, जो इंस्टीट्यूट आपके इंडिया में है, नामी जिसको हम बोलते हैं ना, नामी संस्थान, वहाँ से आए हुए हैं, और एक्सपर्ट एक्सपीरियंस, मतलब बहुत 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस, 5+ ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए नीट 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ, अरे क्वेश्चन कुछ है ही नहीं है यार, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड। अच्छा इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, H2O क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड, OH माइनस, बिल्कुल सही बात। और HFO क्या आता है, बेस F माइनस, ले पहला आंसर आपका, कुछ था ही नहीं बच्चों, कुछ था ही नहीं, लो इसका ओके। pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इज 9, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ KSP जितना पता है,
ये क्वेश्चन बच्चों और ये क्वेश्चन दोनों में नोट्स आए हुए हैं जो क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम लोग। क्या आएगा इसका, फिर हम निकालेंगे सी ए का होल ट्वाइस। इसका आंसर आएगा आपका 15 माइनस का 0.5 में, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा चेक कर लेना। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर किसका सी आ रहा है। देखो इसका बच्चे इसमें रहें कंफ्यूज रहेंगे, कहेंगे बाबा 10 आएगा कि 15 आएगा, बेटा 15 आएगा, जाके चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आहा क्या पूछ लिया, बफर सॉल्यूशन भी कौन सा बेसिक बफर। बेटा एक नोट है, आप लोग लिख लीजिएगा क्या, बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर मिक्सचर बोल दो, मिक्सचर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, इज अ मिक्सचर of weak base or weak base and salt of weak and salt of weak base with strong acid, with strong acid। तो हमको दिख रहा है मन की आंखों से, वो हमको ए दिख रहा है। ये क्वेश्चन ए वाला आपका आंसर करेक्ट। तो बच्चों हम लोगों ने लोगों को समझ को तो, अरे भैया कहाँ बेटा जा रहे हो आप। ओके बेटा, तो फाइनली हम लोगों ने इसको भी ख़त्म किया और आपका PYQs का भी ख़त्म हो गया। तो कुछ नहीं करना आपको, वीडियोस को शेयर करना है, दबा के लाइक करना है और शेयर करना, कमेंट करना है। और 11th के 12th के स्टूडेंट्स आइए हमारे 11th और जेई और नीट कोर्सेज को परचेज करिए और आके एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ में एक्सपर्ट का मजा लीजिए आके। तो बच्चों थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।